हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को CHSL 2018 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसकी रिव्यू के बारे में ये वीडियो मैंने अपलोड की है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भी हाल ही में मेरा 9 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो मैं इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा प्रयागराज में था, तो मैं इसे देख के आई हूँ। तो मैं इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की है कि जिनका अभी होने वाला है 12 से 24 के बीच में डीवी, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो। जो भी डाउट है उनको वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं और कितने लेके जाने हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ को समझने में कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और EWS सर्टिफिकेट का क्या इशू आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या इशू आ रहा है। हालांकि मेरा अनरिजर्व्ड EWS से ही था, तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ और भी कैंडिडेट थे जिनके साथ ये इशू देखने को मिला। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ये ना हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अटेंडेंस कितने परसेंट थी और वहाँ का क्या प्रोसेस था, वहाँ के जो सर थे, अथॉरिटी जो भी थे, जो कर रहे थे डीवी, उनका क्या बिहेवियर था कैंडिडेट्स के लिए। सब कुछ एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, तो प्लीज़ अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए चाहे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले तो 10th के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोथ। ठीक है। सेकेंड, 12th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जिनके एक में ही है वो उसे लेके जाएंगे, या जिनके सेपरेट है वो उसे लेके जाएंगे। थर्ड, ग्रेजुएशन की भी आप लोग अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। हालांकि वो चेक नहीं हो रहे हैं, बट उसके मार्क्स वगैरह वो लोग पूछ रहे हैं, उसके मार्क्स डाटा उनको चाहिए होता है, तो मे बी शायद वो चेक भी करें। लेकिन वो यूजुअली वो चेक नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, बट आप लोग लेके जाइए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी। ठीक है। इसके अलावा और आप लोगों को क्या लेके जाना है, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट। फोर्थ डॉक्यूमेंट आप लोग नोट कर लीजिए सब, कास्ट सर्टिफिकेट। फिफ्थ, अपनी कैटेगरी का, जैसे EWS हुआ। ठीक है। और जो भी विजुअली हैंडीकैप है और जितने भी जो भी कैटेगरी वाले हैं, सब कैटेगरी वाले वो सभी अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आईडी प्रूफ, कोई भी एक आईडी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप लोग वो आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं अपने साथ। ठीक है। हाँ, इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एडमिट कार्ड, वो तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एंट्री ही उसको उसके बेसिस पे होगी। एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, साथ में जो कोविड फॉर्म है वो भी लेके जाना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। इसके बिना तो आप लोगों को डीवी वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएंगे आप लोग वहीं से। तो प्रेफरेंस फॉर्म को ले जाना मत भूलिएगा, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पर लेके जाने हैं। ठीक है। तो हाँ, अब कितनी कितनी कॉपी लेके जानी है, वैसे तो आप लोगों को सारे एक एक सेट बना के ले जाना है। वहाँ पर वो लोग आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे कैसे आप लोगों को सेट बनाना है। ठीक है। फिर भी आप लोग 2 से 3 कॉपी ज़रूर लेके जाइएगा। वहाँ ज़रूरत सिर्फ एक की ही होगी जिसे वो लोग सबमिट करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी कन्वीनियंट के लिए 2 से 3 कॉपी ज़रूर ले जाइएगा, और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है, क्योंकि ज़ेरॉक्स वो लोग सबमिट कर लेंगे और ओरिजिनल को वो देखते हैं, उसी को वेरीफाई करते हैं उसी से देख के। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस बताती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा। सभी के लिए मैं बता रही हूँ, फिर EWS वालों के लिए मैं कुछ अलग से बताऊँगी और अदर के लिए भी अलग से बताऊँगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को अपनी सारी डिटेल, जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करनी होंगी।
पर्सनल डिटेल को फिल करने के बाद फिर आप लोगों को एक एक करके बुलाया जाएगा और एक डोजियर फाइल होती है, उसमें आप लोगों के सारे डेटा अब तक के एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में आप लोगों के एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ रहते हैं। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, तो उनका बिहेवियर भी बहुत ही पोलाइट रहता है। ठीक, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मेरे टाइम पे जो है आई थिंक 100% अटेंडेंस थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सभी लोग आए थे, सभी लोग प्रेजेंट थे उसमें। मैंने अटेंडेंस शीट देखी थी तो उसमें सब लोग थे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, घबराइए मत। अगर आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सारे वैलिड लेके जाइएगा, कोई भी फेक ना हो। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप लोगों को एक एक करके बुलाया जाता है आप लोगों की फ़ाइल के हिसाब से, देन फिर आप लोगों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सॉरी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ज़ेरॉक्स जो आप लोग लेके जाएंगे उनको मैच किया जाएगा। ठीक है, उनको मैच किया जाएगा। देन उसके बाद फिर वहाँ से आप लोगों को जो आप लोगों की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको ले जाकर आप लोगों का सारा जो भी डाटा होगा उसको फीड किया जाएगा। और वहाँ पर आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है जिससे कि कोई भी डाटा स्किप ना हो और कोई भी डाटा मिसप्रिंट ना हो। तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि वो लोग खुद भी बहुत सावधानी से सारी चीज़ें फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग की भी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से करवाएं काम जाके। ठीक है, फिर वो प्रिंट आउट आपको निकाल के देंगे तो आप लोगों को उसे भी चेक करना होगा कि सारा डाटा जो भी उन्होंने फिल किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, फिर उसको चेक करने के बाद आप फिर से जाते हैं अपने जो भी आप लोगों का जिसने भी डीवी किया है, जिसने भी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए, आप उनके पास जाते हैं। फिर वो आप लोगों को उसको चेक करके साइन करके स्टैम्प लगा के आप लोगों को दे देते हैं। ठीक, और हाँ, अपनी तरफ से वहाँ पर कुछ भी मत कीजिएगा, जो भी समझ में ना आए वहाँ पर जो सर लोग होते हैं उन सब से आप लोग पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे और सारी चीज़ें अच्छे से बता भी देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो EWS को लेके बहुत इशू आ रहा है वो एक्चुअली में क्या है और प्रोविज़नल का क्या मतलब है। देखिए, EWS की जो उनको रिक्वायर्ड चाहिए सर्टिफिकेट वो 2019 और 20 के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें जो मान्य वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर है वो 2019-20 का उनको उनके लिए वो वैलिड है। और जिन लोगों ने 2019-20 का सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने क्लियर कर दिया उनका डीवी। और जिन्होंने इसके बाद का या इसके पहले का दिया है EWS, हालांकि इसके पहले का बन नहीं रहा था लेकिन फिर भी लोगों ने बनवा लिया है अगर, तो उनका वो वैलिड नहीं मान रहे हैं, उनको वो प्रोविज़नल लिख के दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि प्रोविज़नल का क्या मतलब है। देखिए, प्रोविज़नल का मतलब ये है कि वो लोग आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट आप लोग करवा रहे हैं वेरीफाई उसको वो लोग एक्सेप्ट तो कर लेंगे। ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ वो एक अंडरटेकिंग फॉर्म दे रहे हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अभी आपके पास 2019-20 का EWS नहीं है, बट फाइनल सिलेक्शन के बाद आप लोग 2019 और 20 का जो EWS सर्टिफिकेट होगा उसे आप लोग दिखाएंगे या उसको आप लोग वेरीफाई कराएंगे। और अगर आप ये नहीं करवा पाते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी डिसीज़न लिया जाएगा वो आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये इस बात की ये लोग अंडरटेकिंग ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो लोग आप लोगों का जो डीवी है वो प्रोविज़न में डाल देते हैं। तो प्रोविज़नल का मतलब यही होता है। ठीक है, कि मतलब अभी तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास अभी फ़िलहाल में जो रिक्वायर्ड EWS सर्टिफिकेट है वो उनके पास नहीं है 2019-20 का। और आप लोगों को लेकिन वो बाद में फाइनल सिलेक्शन के बाद आप लोगों को उसको उन्हें देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, और वहाँ पर फिर वो लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो प्रोविज़नल का बेसिकली यही मतलब है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिनके भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं, UR कैटेगरी के लोग हैं और उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो लोग अपना EWS को हटवा सकते हैं और जनरल एज अ जनरल अपने आप को वहाँ पर
ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप लोगों ने प्रोविज़नल के लिए अप्लाई किया और प्रोविज़नल आप लोगों के में लिखा, तो आप लोगों को फिर 2019-20 का EWS बनवा कर देना ही होगा। तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो वो एज़ UR कैटेगरी ही अप्लाई करें चीज़ों के लिए, और जिनको ज़रा सा भी डाउट है तो वो प्रोविज़नल भी ले लें, लेकिन उन्हें वो सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपनी ज़िम्मेदारी पे। फिर इसके लिए SSC ज़िम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद कुछ और टिप्स मैं यहाँ पर आप लोगों को देना चाहूँगी कि सेंटर पे आप लोग थोड़ा पहले पहुँच जाएं, 20-30 मिनट पहले पहुँच जाएं। हालांकि वहाँ पर सब सपोर्टिव हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इसलिए आप लोग सेंटर पे प्लीज़ थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं, जिससे कि आप लोगों को भी असुविधा ना हो, और वहाँ पर जाके बिल्कुल भी इरिटेट ना करें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर सब बहुत मतलब वर्क कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों की जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें, और उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, तो वो आप लोगों को बिल्कुल ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और मैंने तो ये भी यहाँ तक भी देखा कि जिन बच्चों की डाटा गलत हो जा रहे थे, वो उनका 2-3 बार फिर से उसको फीड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों का काम नहीं सुनेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पर आप इस वीडियो का एंड करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और ऑल द बेस्ट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो भी यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, उनको बहुत 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 बधाई हो। और मेरी यही कामना है ईश्वर से कि हम सभी को एक पोस्ट ज़रूर मिल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये मुकाम देखने को मिला है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं इतनी मेहनत के बाद। 3 साल के इंतज़ार के बाद अब ये मौका मिला है लोगों को, तो इस मौके को आप लोग हाथ से मत जाने दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेके जाइएगा और अपना डाटा वेरिफिकेशन अच्छे से करा लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,